कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिनको याद करे, सारा जग जिनको याद करे, वे याद प्यार हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बाबा मेरे सबसे महान, संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में। मुझसे आगे हो तुम बच्चों, मुझसे आगे हो तुम बच्चों, कह कर के उमंगे भरते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बेहद सेवा अब भी करते, बाबा है आपकी बलिहारी। कहते हैं आप मैं बच्चों का आज्ञाकारी, सेवाधारी। सब काम आप खुद करते हैं, सब काम आप खुद करते हैं, और मान हमारा रखते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। हैं आप दया सिंधु बाबा, दिल में जो हमें समा देते, शिक्षा देते, शक्ति देते, गुण ज्ञान खजाने भर देते। निष्काम आपकी सेवाएं, निष्काम आपकी सेवाएं, उपहार स्वर्ग हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। शक्ति। हम सभी ने बाबा का बहुत सुंदर गीत सुना कि बाबा कितना निष्काम सेवाधर्मी। हम बच्चों की सेवा में, खिदमत में बाबा आया हुआ है। आज की मुरली भी
बाबा की यही है। बाबा हम बच्चों के पास निष्काम सेवा करने के लिए निष्काम सेवाधारी बनकर आया, परंतु बाबा ये भी बात बता रहे हैं कि बाबा तो बच्चों की सेवा कर रहे हैं। बच्चों को बाबा कितना सुंदर शिक्षाओं भरा ज्ञान तो सुना रहे, तो कहाँ तक बच्चे इस ज्ञान को सुनकर समझ पा रहे। तो बाबा ने आज की मुरली में कहा कि बाबा जो बच्चों की सेवा कर रहे हैं उसका रिटर्न यही है कि बच्चों को भी देह भान का त्याग कर आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर बाबा की इन सेवाओं को, बाबा की परवरिश को ध्यान में रखते हुए बाबा का संदेश अन्य आत्माओं को भी देना। बाबा ने ये भी इशारा आज की मुरली में दिया कि बच्चे बाबा के इस ज्ञान को आप अच्छी तरह से समझकर ज्ञान के ही संस्कार बनाएंगे तो भविष्य नई दुनिया में यही संस्कार आपको काम में आएंगे। तो इसके लिए बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि चाहे मुझे बच्चों के लिए कुछ भी करना पड़े, अर्थात प्यार से भी बाबा समझा रहा है। जैसे बाबा ने 2 दिन पहले कहा ना कि बाबा प्यार का, स्नेह का सागर, तो बाबा प्यार से भी बच्चों को समझाते हैं। तो कहीं कहीं पर बाबा शिक्षाएं भी बच्चों को दे करके ज्ञान समझाते हैं। तो आज विशेष बाबा बच्चों का कल्याण करने अर्थ बहुत अच्छी अच्छी बातें मुरली में लेकर के आए। आज मुरली की तारीख है 22 जून 2021। मुरली का सार में बाबा सुना रहे हैं, मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो तो उसका फल अवश्य मिलता है। प्रश्न है, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी? बाबा पूछ रहे हैं, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी? तो बाबा क्या जवाब देते हैं, सुन रहे। ड्रामा अनुसार सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होनी है। ये बात तो निश्चित है, बाबा ने कहा कि नई राजधानी स्थापन होनी। तुम बच्चों को खुशी किस बात की? कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे। बाबा की जो श्रीमत मिल रही है उसी श्रीमत के आधार पर बाबा ने कहा आप बच्चे नई राजधानी स्थापन कर रहे। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा ने इसके लिए इशारा दिया कि बच्चे पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी। तो तुम बच्चे, बाबा ने कहा, पुरुषार्थ जितना करेंगे उतना ही उच्च पद भी पाएंगे। आज बाबा मुरली में गीत सुना रहे हैं, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी सारा आसमान पा लिया। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा तुम्हें पाके हमने स्वर्ग के मालिक बन गए। बच्चे बाबा से बात कर रहे हैं इस गीत के द्वारा
कि बाबा हमने आपको पा ली, तो इसका अर्थ हुआ कि हमने सब कुछ पा लिया, स्वर्ग का हम मालिक बने। बाप भी कहते हैं बच्चे मन मना। बाबा शब्द तो एक ही है, मन मना भव, इसमें सब कुछ समा। मन परमात्मा से जुड़ा हुआ, सारे दिन के कर्म के अंदर हम बाबा के साथ जुड़े हुए, अर्थात जो हम कर्म कर रहे हैं हम वो सारा बाबा को सुना। कहते हैं जो भी आप काम की शुरुआत करो सर्वप्रथम भगवान को जरूर याद। तो इसका अर्थ क्या है कि मैं आत्मा जो कुछ भी कर रही हूँ इस सृष्टि, मैं अपने पिता परमात्मा शिव बाबा को जरूर बताऊं कि बाबा इस घड़ी में आत्मा यह कर्म करने जा रही है। तो बाबा साथ रहेगा, बाबा की मदद मिलेगी और कर्म भी हमारा श्रेष्ठ हो जाएगा। तो बात एक ही हो गई। मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाकर के क्या मिलता है। लोग तो दुनिया वाले पूछते जरूर है कि ये सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां जो सत्संग में जा रहे हैं इन्हें क्या प्राप्ति हो रही है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते। तो विश्व का मालिक और कोई बन न सके। विश्व के मालिक यह लक्ष्मी नारायण ही है। शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता। बाबा कहते शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता, क्योंकि शिव बाबा परम धाम निवासी। शिव बाबा अपने निर्धारित समय पर इस सृष्टि पर आते हैं और केवल मात्र ब्रह्मा बाबा के तन में पर काया प्रवेश करके पुनः नई दुनिया की स्थापना करते हैं। और फिर जब नई दुनिया स्थापन हो जाती तो शिव बाबा परम धाम लौट जाते। तो बाबा इसीलिए बच्चों को कहते हैं कि शिव बाबा विश्व का मालिक नहीं बनते। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते, तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता नहीं। हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में व किसी भी प्रकार से जो कोई कुछ भी करते, सोशल वर्कर को भी सेवा का फल जरूर मिलता है। जो समाज सेवा करने वाले होते, बाबा कहते उन्हें भी उनके कर्मों का फल जरूर मिलता है। गवर्नमेंट से पगार भी मिलता है। बाप कहते मैं ही एक निष्काम सेवा करता हूँ जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ और मैं नहीं बनता। तो बच्चों को सुखी करके सुखधाम का मालिक बनाए, 21 जन्मों का सुख दे, मैं अपने निर्वाण धाम में व वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। तो बाबा कितना निष्काम सेवाधारी है इस बात से हम समझ सकते। बाबा बच्चों की सेवा कर रहे हैं किस लिए? तो बाबा ने बताया कि बच्चों को सुखी करने के, बच्चों को नई दुनिया का मालिक बनाने के। तो बाबा कहते जब बच्चे नई दुनिया के मालिक बन जाते हैं तो बाप ने घर परम धाम चले जाते हैं। तो वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे। मनुष्य वानप्रस्थ लेते, बच्चों को सब कुछ दे जाए, सत्संग आदि करते, गुरु करते हैं कि यह मुक्ति का रास्ता बताए। अब तुम बच्चे जान गए हो कि मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र कभी किसी को बता नहीं सकते। वे किसी को भी सदगति दे नहीं सकते, तो अपने को भी नहीं दे सकते। बाबा कहते दुनिया के देहधारी मनुष्य
कभी किसी की सदगति नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि बाबा कहते हैं कि मनुष्य आत्माएं तो इस धरती पर आते हैं, कर्म करते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं, पुण्य और पाप कर्म करते रहते हैं। तो जो पाप कर्म में घिरा हुआ मनुष्य आत्मा है, बाबा कहते वो दूसरे की सदगति कैसे कर सकता है? तो इसीलिए एक शिव बाबा ही है, एक परमात्मा ही है जो सबकी सदगति करता है। तो बाप आते ही है परम धाम से, वो वहां का रहने वाला है, तो तुम बच्चे भी वहां के रहने वाले, तुमको पाठ बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर। बाबा को भी एक बार यहाँ आना है तुम बच्चों के लिए, जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही, तो जरूर नरक का विनाश होना ही। बाबा कहते स्वर्ग की स्थापना जब होने वाली होती है, तब बाबा को इस धरती पर आना होता है। और जब बाबा इस धरती पर आते हैं, तब तो बाबा कहते हैं नरक का विनाश होता है। अभी तुम जान गए हो, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं फिर से। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते। बाबा बार बार यह शब्द नोट करा रहे हैं कि बच्चे में फिर से आकर के आपको मनुष्य से देवता बना रहा। तो बाबा कहते हैं बच्चे समझ गए कि 5000 वर्ष पहले भी मैं आत्मा सतयुग में देवात्मा थी, तो इस समय फिर से मुझे देवात्मा बनना है। तो वर्षा पाने के लिए पतित पावन उनको कहा जाता है, नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी शिव बाबा की ये एक महिमा। वैसे देखो तो बाबा की करोड़ों महिमा, बहुत ही अच्छा बाबा हम बच्चों के लिए बता रहे हैं कि बच्चे मैं आपको ज्ञान सुनाता हूँ, इसका अर्थ है कि शिव बाबा ज्ञान का सागर, योग अर्थात याद सिखाते हैं। शिव बाबा ही आकर के ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को कैसे बुद्धि योग परमात्मा से जोड़ना है ये सिखाते हैं। परंतु बाबा आगे बता रहे हैं, परंतु निराकार कैसे समझाएं, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता। शिव बाबा तो बिंदी रूप है, तो बिंदी आकर के कैसे बच्चों को ज्ञान सुनाएगा। तो इसीलिए बिंदी बाप ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का तन लिया है, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना कराता। अब वो धर्म है नहीं, फिर बनाना पड़े। तो अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन, बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाता। बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे अब फिर से मैं आदि सनातन, आदि अर्थात शुरुआत का, इस सृष्टि की शुरुआत का जो धर्म था वो आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो बाबा बच्चों को याद दिला रहे कि बच्चे मैं फिर से वो धर्म की स्थापना कराता हूँ। और फिर बाबा कहते हैं आप बच्चों को पहले तो मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। भारत प्राचीन खंड है, इसीलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती है। तो ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए। 5000 वर्ष से उन्हों की वृद्धि होती रहती, तो बाकी और तो आते ही हैं 2500 वर्ष के बाद। इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए, फिर थोड़े समय के बाद बौद्धी धर्म वाले आते हैं, तो उन्हों में थोड़ा फर्क होना चाहिए। इस्लामी बौद्धि आदि पहले सतो प्रधान है, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते।
बाबा ने कहा कि सबसे पहला धर्म जो आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो सतयुग का धर्म कहा जाता है। बाबा कहते धीरे धीरे द्वापर युग से फिर इस्लाम धर्म आता है। इस्लाम धर्म के कुछ समय के बाद बाबा कहते बौद्ध धर्म आता है, और उसके कुछ समय के बाद बाबा ने ये भी बताया है क्रिश्चियन धर्म आता है। परंतु बाबा ये भी बता रहे हैं कि धीरे 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 यह धर्म आगे चलते चलते फिर क्या हो जाता है, आत्मा जो सतो प्रधान थी वो तमो प्रधान हो जाती है, तो कलियुग आ जाता है। यह भी हिसाब बाबा ने सृष्टि चक्र के अंदर यह भी हिसाब हम बच्चों को क्लियर किया। जो अनन्य समझदार बच्चे हैं उन्हों को ख्याल करना पड़े। आजकल लिखते हैं चाइनीज सबसे ज्यादा, परंतु उन्हों को सृष्टि चक्र का ज्ञान तो है नहीं। यह सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में, जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को डिटेल में समझाना होता है। देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष हुए, तो इस समय उन्हों की संख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। तो पहले पहले बहुत मुसलमान बन गए, फिर बौद्धि भी बहुत बन गए। यहाँ भी बौद्धि बहुत है, क्रिश्चियन तो बेशुमार है। देवता धर्म का तो नाम ही नहीं है। अगर हम ब्राह्मण धर्म कहें तो भी हिंदुओं की लाइन में डाल देंगे। अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर, तो श्रीमत शब्द हमें अंडरलाइन करनी चाहिए। भगवान की श्रीमत हमें मिल रही है और श्रीमत के आधार पर हम नई भविष्य दुनिया में जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि यह भी समझ होनी चाहिए। धर्म गाए गाए तो जाते हैं ना, यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले जाते हैं। कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है, सबसे पुराना है। तो भारतवासी पहले पहले आर्य बहुत धनवान थे। बाबा भारतवासियों के लिए कह रहे हैं कि पहले पहले भारतवासी बहुत धनवान थे, अब अनार्य बन गए। कोई अक्कल नहीं है, जिसको जो आता है वो धर्म का नाम रख देते। अभी तो देखो वैरायटी धर्म हो गए हैं। बाबा कहते हैं इसीलिए मनुष्य के अंदर समझ कम हो गई है। झाड़ की पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते टाल टालियां निकलते हैं। जैसे कहते हैं ना, छोटा सा पौधा है, लेकिन एक दिन देखो तो वही छोटा सा पौधा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। उसमें कई टाल टालियां होती हैं और उस पे भी बहुत सारे पत्ते होते हैं। फिर धीरे धीरे उसमें फूल और फल भी आने लगते। तो कहाँ छोटा सा पौधा था और कहाँ वो विशाल वट वृक्ष बन जाता है। बाबा भी हम बच्चों को यही स्पष्टीकरण दे रहे हैं। बाबा कहते सतयुग में थोड़े से मनुष्य आत्माएं जो देवात्मा बन करके रहते, परंतु धीरे धीरे युग परिवर्तन होते हुए मनुष्य आत्मा की जनसंख्या बढ़ जाती है। फिर अब तो देखो बाबा ने कहा कलियुग में कितना विस्तार हो गया है। तो कहाँ एक धर्म था, बाबा कहते आज देखो तो अनेक धर्म बन गए। तो तुम जितना जास्ती याद करेंगे, एक तो वर्षा मिलेगा और तुम पावन बनेंगे। ये भी हमें नोट करना है कि हम शिव बाबा को जितना ज्यादा से ज्यादा याद करेंगे, उतना हम शिव बाबा से
वर्षे की प्राप्ति करेंगे और हम पावन भी बनते जाएंगे। लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ फिर पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। लौकिक में जो पिता अपने बच्चों को प्रॉपर्टी देता है अर्थात वो वर्षा देता है, लेकिन बाबा दूसरी ओर ये भी बता रहे हैं कि फिर धीरे धीरे वो बच्चा भी घर गृहस्थ जीवन बनाता है, सांसारिक जीवन में चला जाता है। तो वो लौकिक बाप, वो पारलौकिक बाप, और यह है बीच में अलौकिक बाप। ब्रह्मा बाबा हम सभी के अलौकिक बाप है। तो इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया गया है ना? कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा ही है जो हमें शिव बाबा से मिला। तो शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती है, इनको कितनी गाली खानी पड़ती है। बाबा कहते शिव बाबा को कभी किसी भी बात की तकलीफ नहीं होती, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में कोई सारा दिन तो नहीं रहते थे। जब बच्चों से मिलना होता था, बच्चों को ज्ञान सुनाना होता था, बाबा आते थे और चले जाते थे। लेकिन उसके बाद जो सारा दिन होता था कर्म, उसमें कई प्रकार के वैरायटी बच्चे बाबा से मुलाकात करते थे। तो बाबा को बहुत सारी बातें सहन करनी पड़ती। कई बार तो ब्रह्मा बाबा को गाली भी खानी पड़ती थी। वास्तव में कृष्ण को गाली नहीं मिलती। जो सतयुग का पहला प्रिंस श्री कृष्ण है, उसने कोई गाली नहीं खाई। लेकिन बाबा कहते ये इस समय की बात है, बीच में फंसा ही ब्रह्मा बाबा के लिए। बाबा कहते ना, रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा। तो गाली खाने के लिए यह फंसा, अलौकिक बाप को ही सहन करना पड़ता है। तो यह किसको पता ही नहीं कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कर आए, पतितों को पावन बनाते हैं। दूसरी ओर बाबा बहुत बार मुरली में ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को गाली खाना, इसमें भी कल्याण था। उस समय ब्रह्मा बाबा ने उस गाली को सहन नहीं किया, परंतु युक्ति युक्त लोगों को बताया कि देखो ये मैं नहीं, उस शिव बाबा को जाता। तो ब्रह्मा बाबा न्यारा और प्यारा भी रहा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ये भी इशारा सबको देते थे कि भगवान जब से इस तन में आए हैं, तब से यह कार्य की शुरुआत है। तो जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो मैं नहीं, शिव बाबा बोल रहा है। तो जो बड़े बड़े ऑफिसर्स आते थे, गवर्नमेंट के लोग आते थे, तो वो धीरे 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 समझ जाते थे कि नहीं, ये तो कोई अलग शक्ति है जो यह सब ज्ञान की बातें सुनाती है। पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूं सबको वापस ले जाने। तो आज की मुरली सुनते सुनते हम मन में पक्का भी कर ले कि अब घर जाना, अब मुझे जाना, अब शिव बाबा लेने के लिए आए। जैसे मम्मा ने भी यह महामंत्र पक्का करवाया कि बाबा हमें घर ले जाने का इशारा देते, लेकिन घर बाबा के साथ कैसे जाएंगे? तो बाबा बता रहे कि जैसे बाबा सेवा कर रहे हैं, बच्चे भी निष्काम होकर की सेवा। तुम जानते हो मौत सामने खड़ा, दुनिया के हालात तो हम देख ही रहे हैं, कैसे कैसे दुनिया में खेल चल रहे हैं मौत के। तो बाबा कहते हैं मौत तो सामने खड़ा है, विनाश तो जरूर चाहिए। तो बाबा कहते विनाश बिगर सुख शांति कैसे मिलेगी? तो जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ आदि रचते, लड़ाई बंद हो जाए। दुनिया में तो यही देखा गया है। पूर्वकालीन में जो राजाएं होते थे, द्वापर युग में, अब वो भी तो अपने गुरुओं की सलाह से क्या करते, जब कोई आपदा आती थी राज्य में, अशांति फैली हुई होती थी राज्य में, तो राजाएं गुरु से राय मशोरा करते थे और गुरु उनके यही बताते कि आप यज्ञ रचो। तो यज्ञ कैसे रचते थे?
लकड़ियां जलाते, हवन करते, और उस कुंड के अंदर, उस अग्नि के अंदर जो भी चीज है, अनाज है, तेल है, घी है, जो भी चीज है, यहाँ तक उनको बताया जाता था कि जिस चीज से आपको अधिक प्यार, जिसमें आपको बहुत मोह है, वो चीज भी इसमें स्वाहा कर दीजिए। तो वो चीज भी उस यज्ञ में डाली जाती और स्वाहा स्वाहा कह करके मंत्र बोले जाते। पर बाबा बता रहे ना कि बच्चे ऐसे योग्य या हवन करने से भी आज इस धरती पर अभी तक भी शांति तो आई नहीं है। तो शांति के लिए यज्ञ जरूर रचते, परंतु बाबा कहते हैं मन आपका शांत तब होगा जब आपका मन परमात्मा में जुड़ा हुआ होगा। तो बाबा आगे बता रहे हैं कि तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो, विनाश तो जरूर होना, नहीं तो स्वर्ग के गेट्स कैसे खुलेंगे। सब स्वर्ग में तो नहीं आएंगे, बाबा ने ये भी हिसाब बताया, सब स्वर्ग में तो नहीं आएंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे, कौन स्वर्ग में आएगा? बाबा कहते जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी जाएंगे मुक्ति। जो बाबा की आज्ञाओं पर चलेंगे, जो बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, जो बाबा के कहे अनुसार अपने आप को पावन, अब वो पावन पवित्र आत्मा ही पवित्र दुनिया में रह सकते हैं। बाबा कहते जो नहीं पवित्र बन, जो की धारणा नहीं कर पाते, बाबा कहते वो तो फिर कहाँ जाएंगे? वो मुक्ति धाम में रहेंगे, परम धाम में रहेंगे। तो यह किसी को भी पता न होने के कारण कितना डरते। बाबा कहते भविष्य की बात, यानी कि आगे क्या होने वाला है वो किसी को पता नहीं है, इसीलिए डर। मौत तो आने वाली, मृत्यु तो सबकी होने वाली। आजकल किसी को मृत्यु के ऊपर समझाओ तो सब कहते हैं कि हाँ, जन्म लेना है तो मृत्यु तो होनी ही है, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी है। किस बात का डर होता है? क्योंकि कर्म ऐसे करे हुए, तो कर्मों का डर लोगों को बहुत बढ़ गया है कि हमारा मरने के बाद क्या हो। तो बाबा बता रहे हैं कि कितना डरते, शांति के लिए कितना धक्का खाते, तीर्थ यात्राओं पर पैदल जाते, नंगे पैर भी जाते हैं, कांटा चुभता है, कंकड़ चुभते हैं, कितनी तेज हवाएं चलती हैं, या कहीं कहीं गर्मी भी होती है, या कहीं पर बरसात भी सहन करनी पड़ती है, लेकिन एक अंदर में लगन होती है कि बस मुझे जाना है, अपने इष्ट देव इष्ट देवी से मिलना है, मुझे भगवान से मुलाकात करना। तो उनके दीदार के लिए जाते। बाबा देखते कष्ट तो बहुत करते, परंतु बाबा कहते हैं धक्का खाते। तो धक्का खाने का अर्थ क्या है? कि जाते तो हैं, चलो भगवान का दर्शन भी कर लेते, परंतु बाबा कहते केवल दर्शन से क्या होता है? मन तो शांत नहीं होता है। तो कॉन्फ्रेंस करते। दूसरी ओर बाबा ये भी बता रहे हैं कि आपस में मिलते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं कि विश्व में शांति कैसे। तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो सुखधाम शांति धाम की कैसे स्थापना हो रही। तो हम बच्चों को यानी ब्राह्मण, यानी बाबा ने कल भी स्पष्ट बताया कि वो लौकिक में जो चोटी वाले ब्राह्मण होते हैं वो ब्राह्मण नहीं, परंतु ब्रह्मा बाबा के मुख वंशावली हम सभी ब्राह्मण, अर्थात ब्रह्मा कुमार। तो हमें बाबा बता रहे हैं कि बच्चे मैं आपके द्वारा ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। तो बाबा कहते विनाश के सिवाय स्थापना हो नहीं सकती। बाबा कहते कलयुग का नरक का विनाश होगा तो नई दुनिया की स्थापना होगी। बाबा कहते तुम अभी त्रिकालदर्शी बने, ये भी एक बाबा वरदान जैसे बच्चों को दे रहे। बाबा कहते आप बच्चे त्रिकालदर्शी बने, जैसे शिव बाबा तीनों कालों का दर्शन हमें कराते
कि आदिकाल हमारा कितना सुंदर था, श्रेष्ठ था। आत्मा सतो प्रधान थी ना, तो आत्मा ने जो शरीर लिया हुआ था वो भी सतो प्रधान था, अर्थात उस शरीर की इंद्रियां भी बहुत ही श्रेष्ठ थी, सतो प्रधान। तो कर्म भी श्रेष्ठ कर्म में चले जाते थे, अर्थात वहां कोई पाप कर्म नहीं होता था। फिर मध्यकालीन की भी बात बाबा बता रहे कि वहां पर भी आप बच्चे बिल्कुल भी ऐसे रजो प्रधान अवस्था, तीसरा बाबा ने हम बच्चों को तीसरा नेत्र दिया, अर्थात आत्मा का पाठ पक्का कराया। अब वो तो कहते रहते हैं पीस कैसे, बार बार दुनिया वालों को यह चिंता सताती कि पीस कैसे, शांति कैसे, अर्थात कोई भी लड़े नहीं। लोग तो यही चाहते कि युद्ध के बजाय हम ऐसे ही दुनिया का परिवर्तन कर ले, विनाश न। सभी कहते हैं वन ने सको, तो एक ही बाप की मत ले कि हम सब एक बाप के बच्चे, भाई भाई हैं, तो वननेस हो जाएगी। अगर पूरा विश्व मिलकर के एक ही परमात्मा को याद करने लग जाए तो बाबा कहते वननेस हो जाएगी और पीस भी हो जाएगी। एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। भगवान एक है, विश्व भी एक है, तो हम सभी मिलकर के एक भगवान के बच्चे बन करके रहे, तो फिर तो बाबा कहते हैं शांति होगी ही होगी। ये भी तो सतयुग में ही था, वहां कोई भी आपस में लड़ते नहीं। बाबा फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। बाबा कहते सतयुग में कोई भी आपस में लड़ते नहीं, वो तो सतयुग की बात हो गई। यहाँ तो है कलयुग। बरोबर सतयुग में देवताएं थे, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी पता नहीं पड़ता। तुम अब समझते, एक राज्य सिर्फ सतयुग में ही था, वहां सुख शांति सब था। तो ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा ज्ञान तो इकट्ठा सब बच्चों को एक जैसा ही सुना, लेकिन बाबा कहते हैं सुनते समय तो बच्चे नंबरवार हो जाते हैं, समझते हैं बरोबर हम सतयुग में राज्य करते थे, बहुत सुख था, अद्वैत धर्म था। यह ज्ञान किसी को है नहीं। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते, बाप तुमको आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती। बाबा कहते दिव्य दृष्टि की चाबी तो भगवान किसी के भी हाथ में नहीं, वो तो उनके पास से ही रहती। बाप ने बताया है भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है, जो जिसकी पूजा करते हैं मैं उनकी मनोकामना पूर्ण करता। बाबा को भक्ति मार्ग में कितना काम करना पड़ता है। जो भक्त जिस भी इष्ट देव इष्ट देवी के आगे बैठा है और उन्हें बार बार प्रार्थना में कह रहा है कि भगवान मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर दीजिए, तो शिव बाबा को आकर के उनके द्वारा उसका साक्षात्कार कराना पड़ता है। तो ये भगवान के हाथ में है। तो बाबा कहते यहाँ भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है। कहते हैं ना अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया, विनाश भी जरूर होता है। देखो भगवान ने ब्रह्मा बाबा को सर्वप्रथम विनाश का साक्षात्कार कराया। बाबा ने ब्रह्मा बाबा को दिखाया कि कैसे सृष्टि पर विनाश होगा। वो अलग अलग नजारे बाबा ने ब्रह्मा बाबा को दिव्य दृष्टि के द्वारा दिखाया। ब्रह्मा बाबा ने स्पष्ट देखा कि दुनिया के कैसे हालात होंगे, गरीब से गरीब इंसान हो जाएगा, तन सुख जाएगा,
चमड़ी उधड़ने लग जाएंगी, मौत होंगी, लोग एक दूसरे को काटेंगे। एक तरफ प्रकृति का खेल बाबा को दिखाया विनाश में, कि किस प्रकार से हवाएं तेज चलने लगी और उन तेज हवाओं में किस प्रकार से साधन भी उड़ने लगेंगे, मनुष्य भी उड़ने लगेंगे। फिर बाबा ने ये भी दिखाया कि कैसे धरती फटेगी और उसमें लोग समाहित हो जाएंगे। बाबा ने बाढ़ का दृश्य भी दिखाया कि कैसे समुद्र का पानी 100 फीट ऊंचा उछलेगा और कैसे मकान के मकान उस पानी के अंदर बह जाएंगे। बाबा ने युद्ध भी दिखाई, प्रकृति का भी विनाश का दृश्य दिखाया, प्रकृति के द्वारा कैसे होगा। तो साइंस ने जो एटॉमिक बॉम्ब्स बनाए हैं, उस बॉम्ब्स के द्वारा भी सृष्टि का विनाश कैसे उथल पाथल होगी इस सृष्टि। ये सब कुछ बाबा ने ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार में दिखा दिया था। तो बाबा कहते हैं कि बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाबा कहते हैं विष्णुपुरी भी जरूर स्थापन होनी है। बाप ने जैसे कल्प पहले समझाया था वैसे ही बैठकर समझा। तो बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश जरूर होगा। बाबा कहते हैं कि चारों तरफ हाहाकार मचना, तेज आवाज होगी। बाबा कहते हैं जब विनाश एक साथ होगा, प्रकृति मनुष्य आपस में लड़ेंगे और एटॉमिक बॉम्ब्स। अब बाबा कहते तीनों प्रकार से इकट्ठा जब विनाश होगा ना तो बहुत हाहाकार होगा। बाबा ने कहा बुद्धि समझ सकती है नेचुरल कैलेमिटीज आने, मुसलधार बरसात भी होगी, इन सब का विनाश हो जाए तब सतयुग की स्थापना, 5 तत्वों की खाद भी मिल जाए। इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है। अब आप देखो होलसेल में मौत होगी, इतने सारे मनुष्य मरेंगे, कहाँ जानवर भी इतने सारे मरेंगे, होलसेल में मौत होगी। तो बाबा कहते धरती को खाद भी मिलेंगे। बाप कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएगा। भगवान ने यह अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा हुआ। बाबा कहते इस यज्ञ के अंदर सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बहुत बनाकर पूजा करके फिर मिटा देते हैं, फिर रोज बनाते हैं। तो बाबा कहते पूजा करके फिर तोड़ देते हैं। शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की उनका भी यह हाल करते। रावण की देखो हर वर्ष एफिजी बनाए उनको जलाते हैं। हर साल बाबा कहते रावण की एफिजी बनाते हैं और दशहरे पर क्या करते हैं, उसकी एफिजी को जलाते हैं। दुश्मन की तो 1-2 बार एफिजी बनाए जलाते, ऐसे नहीं कि वर्ष वर्ष जलाने का नियम रखते हैं। तो एक बार ही गुस्सा निकाल देंगे, रावण को तो हर वर्ष जला। बाबा क्या बता रहे हैं, दुश्मन की तो 1-2 बार एफिजी जलाई तो बस गुस्सा आया, लेकिन बाबा कहते रावण के ऊपर तो हर वर्ष गुस्सा, हर वर्ष उसकी 1-1 फीट ऊंची प्रतिमा बनाते हैं और फिर उसको जलाते हैं। इसका अर्थ कोई समझते थोड़ी नहीं। बाबा ने इसका अर्थ मुरलियों में बहुत अच्छा बताया। बाबा कहते बच्चे दिन ब दिन मनुष्य आत्मा अति तमो प्रधान बनती जाती। मनुष्य आत्मा के अंदर ही रावण की प्रवेशता है। वास्तव में रावण बाबा ने बताया इन 5 विकारों को और उससे निकलते हुए छोटे मोटे और अन्य विकारों को और व्यसनों को कहा जाता है।
तो जिन मनुष्य आत्मा के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उससे जुड़े हुए नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसी बदले की भावना, ऐसी जो भी बातें, या फिर दारू, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, अशुद्ध भोजन का सेवन करना, ये सब क्या है? ये रावण का ही प्रतीक माना जाता है। तो हर मनुष्य आत्मा के अंदर रावण है। अब जब ये अंदर से रावण खत्म होगा तो बाबा कहते जलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। परंतु बाबा कह रहे हर वर्ष रावण का पुतला बड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि मनुष्य आत्मा के अंदर हर वर्ष पाप अति की ओर जा रहे हैं। तो अति का अंत करने के लिए ही तो परमात्मा आए हुए हैं। तो फॉरेनर्स क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं। ये सब बातें तो बाबा ने कहा भारतवासी ही समझ सकते हैं। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते हैं क्योंकि रावण बहुत दुख देता है ना, दुख देने वाला रावण है। तो बाबा कहते रावण ने सीता को चुराया, कुछ भी अर्थ नहीं समझते। अभी तुम इस पर जीत पाते, सतयुग में होगा ही नहीं। कौन नहीं होगा सतयुग में? रावण नहीं होगा सतयुग। तो ये जो कर्म की भोगना, बीमारी आदि होती है, ये है रावण के कारण। तन पर बीमारियां आना बाबा कहते हैं ये भी रावण के कारण ही होता है। अति क्रोध करना, अति अहंकार के वश कर्म करना, लोभ में आकर के खाना पीना, मोहवश कर्म करना, ये सब चीजें क्या है? बाबा कहते ये रावण का ही प्रतीक है। ये निशानी है कि बीमारियां आने लगती हैं। रावण की प्रविष्टता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म हो जाता है। सुख दुख का खेल बना हुआ है। इस हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी को भी पता नहीं। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला, किसको पता नहीं। तुम छोटी छोटी बच्चे समझाते हो यह लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे। संगम पर यह राजयोग सीख यह पद पाया। बिड़ला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाए कि इन्होंने यह राज्य कैसे पाया। बड़े बड़े प्रतिष्ठित मान्यवर इस धरती पर हैं, जिसमें बिड़ला का नाम बाबा आज ले रहे। बाबा कहते इनको भी छोटी छोटी बच्ची, बाबा की जो बच्चियां ब्रह्मा कुमारियां बनी, बाबा इनको कह रहे हैं कि ये भी जाकर के अगर उनको ज्ञान सुनाए, ज्ञान समझ में आ जाए। अभी तो कलयुग है, इनको सतयुग नहीं कहा जाता। राजा ही तो अभी है नहीं, राजाओं का ताज ही उड़ा दिया है। धर्म शास्त्र सिर्फ 4 है। गीता धर्म शास्त्र है जिससे 3 धर्म अभिस्थापन होते हैं, न कि सतयुग। बाबा सबसे श्रेष्ठ धर्म गीता शास्त्र को बता, गीता सबसे श्रेष्ठ। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया, यह धर्म अभिस्थापन हो रहे हैं। फिर इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन का एक ही धर्म शास्त्र है, बाइबल, बस। फिर पीछे वृद्धि होती जाती है। आदि सनातन है ही देवता धर्म, अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। तो बाबा कहते तुम ड्रामा के रास को अच्छी तरह समझ गए। बाबा ड्रामा किसको कहते हैं? कि जो कुछ भी सृष्टि पर शुरू से लेकर के अंत तक चलता है, ये सब कुछ ड्रामा। बाबा कहते इसके रास को समझ गए। तो फिर बाबा कहते हैं खुशी भी रहती है, जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टेन है कि हम फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर, ये तो सुनिश्चित है हमारे अंदर कि फिर से हम राज्य भाग्य स्थापन करते।
इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं। राजधानी स्थापन हो रही है, यह सर्टेन। एज सर्टेन एज डेथ। तुम जानते हो हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं, कलब कलब बाप से वर्षा लेते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा मुरली के अंत में भी फिर से दोहरा रहे हैं कि बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना आप ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली बात बाबा बता रहे हैं, जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना। जो शिव बाबा की महिमा है उसे अपना बना लेना, वो महिमा अपने अंदर समाहित करना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। दूसरी बात बाबा बता रहे हैं, श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से, श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता। आज का वरदान है, त्रिकालदर्शी बन, व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा बता रहे वरदान, त्रिकालदर्शी बन, व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा विस्तार बता रहे, जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाए, पहले तो हमें क्या बनना पड़ेगा, मास्टर त्रिकालदर्शी, और फिर मन में संकल्प लाना होगा और उस संकल्प को हम कर्म में लाएंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। इस व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना, इसको कहते हैं संपूर्ण तेज। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों व विकर्मों को भस्म नहीं करना, लेकिन शक्ति रूप बन सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करने व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की मशीनरी तेज करो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। और आज का स्लोगन है, नष्टो मोहा बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। बाबा कहते नष्टो मोहा बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। प्रश्न है, ड्रामानुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी? तो बाबा ने कहा, ड्रामानुसार सर्टेन है कि नई दुनिया राजधानी स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद प्राप्त होगा। और आज का गीत बाबा ने मुरली में बताया है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। तो आज की मुरली से हम सारा दिन ये अभ्यास करें। बाबा ने स्वमान भी दे दिया, मास्टर त्रिकालदर्शी बन जाओ। तो मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर
हम सृष्टि के आदि मध्य अंत के रास को, रहस्य को समझ करके सारे दिन के कर्म करेंगे तो बाबा की श्रीमत के आधार पर वो कर्म होगा और वही कर्म बाबा ने कहा श्रेष्ठ खाते में चले जाएंगे। फिर तो कोई तन का रोग जिसकी भोगना भी भोगनी नहीं पड़ेगी, अर्थात रोग आएगा परंतु उसकी दुख की फीलिंग्स नहीं होगी। निर्संकल्प निश्चिंत होगी हम इस देह से डिटेच होगी बाबा के साथ उस मूल वतन की ओर जा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। संगम युग में बाबा महिमा तुम्हारी गाऊं। संगम युग में बाबा महिमा तुम्हारी गाऊं। तूने बनाया जीवन कैसे भला भुलाऊं। संगम युग में बाबा महिमा तुम्हारी गाऊं। तूने दिए हैं बाबा वरदान हमको आकर। निर्बल बच्चों को तूने बलवान किया आकर। क्या क्या भरी है शक्ति कैसे मैं वो सुनाऊं। संगम युग में बाबा महिमा तुम्हारी गाऊं। तूने ओ मीठे बाबा निहाल कर दिया है। तूने हर एक गुण को बच्चों में भर दिया है। जो गुण मिले हैं तेरे बाबा मैं अब फैलाऊं। संगम युग में बाबा महिमा तुम्हारी गाऊं। ज्ञान के रत्नों से तूने हमें सजाया। बाबा तुम्ही ने आकर भाग्य है चमकाया। बदली है तूने किस्मत बलिहारी